जय हिंद। प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अल्फा पार्टिकल होता क्या है बेटे? तो अगर मैं अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो एक दिमाग में चलने लगता है कि अल्फा पार्टिकल एग्जैक्टली क्या होता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन होते हैं बेटे। क्या होते हैं? दो प्रोटॉन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देयर आर नो इलेक्ट्रॉन। याद रखना कि अल्फा पार्टिकल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अल्फा पार्टिकल के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इट मीन्स अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बताना चाहूँ तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इट इज सेम एज अ डबल या डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये हीलियम एटम को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है। अब ऐसा भी तो कह सकते हैं कि हीलियम, लेकिन एग्जैक्टली हीलियम को तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि हीलियम अगर आप देखो तो हीलियम 2H4 होता है और हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं। हम ऐसे कह लें, दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो प्रोटॉन हैं और दो न्यूट्रॉन हैं। दो न्यूट्रॉन हैं। तो आपने तो हमको बताया कि हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो फिर हीलियम को कैसे हम कह सकते हैं? तो देख लो भैया, हमने ये भी तो बताया कि डबल आयोनाइज्ड हीलियम एटम को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। अब ये डबल आयोनाइज्ड क्या होता है? यानी कि हीलियम का न्यूक्लियस बना दें, यहाँ दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? हीलियम एटम हो गया। क्या हो गया? ये हीलियम एटम हो गया। ये हीलियम एटम ने क्या किया कि ये दो प्रोटॉन हैं, दो न्यूट्रॉन हैं, इसने अपने ऑर्बिटल की इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया? दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। क्या कर दिया? डोनेट कर दिया। और He जो है वो डबल प्लस यानी कि आयोनाइज्ड हीलियम एटम में बदल गया। आयोनाइज्ड हीलियम एटम में बदल गया। अब हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कि ये अल्फा पार्टिकल है, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलेंगे। याद रखना, जब तक हीलियम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं तब तक हम इनको अल्फा पार्टिकल नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, अब हम इसे हीलियम डबल आयोनाइज्ड एटम या अल्फा पार्टिकल बोल सकते हैं। ज़रा इसके अंदर की आप फिजिक्स बता सकते हो या इसके अंदर की केमिस्ट्री बता सकते हो? इसके अंदर की केमिस्ट्री ये है कि हीलियम का जो न्यूक्लियस है, दो प्रोटॉन है, दो न्यूट्रॉन है, ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट मीन्स न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। हम ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं। अब यहाँ केवल प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन ही है, तो न्यूक्लियस ही तो बचा हुआ है। तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। इसी को हम क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। याद रखना, इसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई एक अल्फा पार्टिकल है, मान लो कि हमारे पास कोई एक अल्फा पार्टिकल है और इस अल्फा पार्टिकल ने क्या कर लिया? एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ना कि हम हीलियम एटम की बात कर रहे हैं। अल्फा पार्टिकल ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो अब अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में है ही। अब इसके ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब क्या हो गया कि हीलियम एटम सिंगल आयोनाइज्ड हुआ है। कितना हुआ है? सिंगल आयोनाइज्ड हुआ है, यानी He+। लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल है और इस अल्फा पार्टिकल ने क्या कर लिया कि दो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, दो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया, तो दो प्रोटॉन तो पहले से हैं, दो न्यूट्रॉन पहले से हैं और ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर लिया। अब यहाँ पर हीलियम एटम का जो है वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब आ गए, दोनों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्फा पार्टिकल्स चेंज इनटू द हीलियम एटम। ये किस में चेंज होगा? हीलियम एटम में चेंज होगा, क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। यहाँ पर क्या किया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तुरंत अल्फा पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक एक करके अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो अल्फा पार्टिकल हीलियम एटम में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है इसका मतलब। आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल
अल्फा पार्टिकल He2 प्लस होता है, 2 क्या होता है, प्लस होता है, ये अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल का मास भी होता है और चार्ज भी होता है, इस पर भी हम लोग कुछ डिस्कशन कर लें। तो हमने अल्फा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी का ये टॉपिक लिया था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें, अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का मास, तो हमने क्या देखा कि अल्फा पार्टिकल के में 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं। तो अगर आप मास कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन और 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, इन्हीं दोनों का मास आप रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अल्फा पार्टिकल का मास मिल जाएगा। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास अप्रॉक्सीमेटली प्रोटॉन के मास के इक्वल होता है, हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा होता है 0.00 समथिंग कुछ करके, तो 1.67 ही रख रहे हैं इंटू 10⁻⁻27। आप अगर सॉल्व करोगे तो यू विल गेट सम वैल्यू, आपको कुछ मिल जाएगा और वो वैल्यू मिलेगा 4.79 इंटू 10, नहीं ये 4 पॉइंट नहीं मिलेगा, सॉरी 6.68 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम मिलेगा, 27 किलोग्राम मिलेगा। तो ये मास ऑफ क्या हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, ठीक है। अब चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात कर लें, चार्ज कितना हो जाएगा इस पर, तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज क्या होगा, तो बेटे देखो न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, नो चार्ज, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन के पास 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पर देखो 2 प्रोटॉन हैं तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और न्यूक्लियस का नेचर कैसा होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वही न्यूक्लियस का चार्ज माना जाता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो नेचर ऑफ न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। और कितना यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल क्या माना जाएगा, 2e माना जाएगा। और 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है, यानी कि 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज इसके न्यूक्लियस के ऊपर होता है, ठीक है। अगर मैं इसके स्पेसिफिक चार्ज की बात करूं, यहीं पर हमने एक प्रॉपर्टी इसका मास देखा, सेकंड प्रॉपर्टी चार्ज देखा और थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी होगी ये सेकंड प्रॉपर्टी होगी बेटे। और थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या देखा, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी, स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी अगर देखें, चार्ज डेंसिटी उसको हम Q/m से रिप्रेजेंट करते हैं, Q/m को स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, याद रखना ये बात। तो अगर मैं Q की वैल्यू रखूँ 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और m की वैल्यू रखूँ 6.68 इंटू 10⁻⁻27 और इसको डिवाइड करो तो 4.79 इंटू 10⁻7 कूलाम अपान किलोग्राम आ जाएगा। तो इसकी स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी ये होती है, ठीक है। तो स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी ये होगी। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल में हमने 3 प्रॉपर्टी की बात की कि इसका मास कितना होता है, इसका चार्ज कितना होता है और स्पेसिफिक चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे अब हम लोग, देखो दूसरे के अंदर ये 3 पॉइंट पर हमने डिस्कशन किया। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग क्या देखने वाले हैं, स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल हम देखेंगे। तो याद रखना कि स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। इसकी स्पीड से एक चीज़ और बता दें आपको कि देखो इसका मास थोड़ा सा ज़्यादा है, मास ज़्यादा होने की वजह से ना देखो उसका स्पीड कम हो जाएगा। आपको ऐसे अपने आसपास एग्जांपल देखो, एक मोटे आदमी को दौड़ा दो आप, एक मोटे आदमी को दौड़ा दो और एक बहुत पतले आदमी को दौड़ा दो आप, एक बहुत पतले आदमी को दौड़ा दो आप, कौन ज़्यादा तेज़ी से भाग पाएगा, पतला आदमी ज़्यादा तेज़ी से भाग पाएगा। तो अब सोच लो कि अगर इसका मास बहुत ज़्यादा आया है, मास बहुत ज़्यादा आया है तो ये कम धीरे धीरे दौड़ पाएगा, तो ये धीरे दौड़ पाएगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है, याद रखना कि इट इज़ डिफरेंट फॉर अल्फा पार्टिकल इमिटेड फ्रॉम द डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ये बात याद रखना कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए
अल्फा पार्टिकल की ये जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट से इमिट होने वाले अल्फा पार्टिकल की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। लेकिन एक बात और याद रखना कि जो अल्फा पार्टिकल एमिट होता है किसी से मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, मान लो कि ये सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, तो एक सेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहा है, इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड इस अल्फा पार्टिकल की स्पीड से डिफरेंट होगी, इससे इसकी डिफरेंट होगी, इससे इसकी डिफरेंट होगी, इससे इसकी डिफरेंट होगी। लेकिन ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी सेम नहीं होती है। लेकिन ये भी याद रखना कि जो इनकी एनर्जी रेंज होगा वो बहुत स्मॉल रेंज होगा। इनके डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी रेंज जो होगी बहुत स्मॉल होगी। मान लो कि इसकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी एनर्जी मान लो कि 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी एनर्जी 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसकी एनर्जी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। लेकिन इसका एनर्जी रेंज बहुत ही स्मॉल होगा अल्फा पार्टिकल का, जो किसी सेम इलेक्ट्रो कह रहे हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जो इमिट हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये बात चाहो तो आप लिख भी लो और चाहो तो आप इसको दिमाग में रखो कि यही होता है। हम थर्ड के बाद फोर्थ प्रॉपर्टी पर डिस्कशन करें तो अल्फा पार्टिकल स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि एन अल्फा पार्टिकल स्ट्रॉन्गली आयोनाइज्ड होता है। क्या होता है? आयोनाइजेज होता है। और किसको आयोनाइज करता है? तो आयोनाइज द गैस, ठीक है, थ्रू व्हिच इट्स पासेस। जब ये किसी से पास होगा तो बहुत मतलब आयोनाइज्ड कर देता है, मतलब स्ट्रांगली आयोनाइज्ड कर देता है। अब आपको बताएं, मान लो कि एक कोई चैम्बर है, इस चैम्बर में हमने क्या भर दिया? गैस भर दिया। क्या भर रखा है? इस चैम्बर में गैस भर दिया। अब एक बात बताना कि अल्फ़ा बीटा गामा में से सबसे कम स्पीड अल्फ़ा की है। अब जो बहुत देर तक इस चैम्बर में से पास होकर जाएगा, अल्फ़ा पार्टिकल है मान लो, इसमें से पास होकर जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल से इनका क्या हो जाएगा? कोलिजन हो जाएगा। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल में इनका कोलिजन हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल में इनका कोलिजन हुआ, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस मॉलिक्यूल या पार्टिकल को क्या करेंगे? आयोनाइज्ड कर देंगे, क्योंकि इनकी स्पीड कम है। हमने पहले ये बताया आपको। तो स्पीड कम होती है जिनकी, वो किसी गैस चैम्बर या गैस के मीडियम से होकर पास होते हैं, तो उनका आयोनाइजेशन पावर बहुत हाई होता है। आयोनाइजेशन पावर का मतलब इनका इस अल्फ़ा पार्टिकल का गैस मॉलिक्यूल से इंटरेक्शन जो हो रहा है, तो उनका इंटरेक्शन बहुत हाई होता है, क्योंकि वो उनका स्पीड स्लो है। तो उतनी ही एल डिस्टेंस में, पता चला एल डिस्टेंस में अल्फ़ा पार्टिकल 100 के साथ इंटरेक्ट हुआ, 100 पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट हुआ, गैस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट हुआ, और बीटा गया अल्फ़ा से ज़्यादा इसकी स्पीड है, तो वो क्या करेगा? वो पता चला 80 के साथ ही इंटरेक्ट हुआ। गामा की सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो बहुत तेज़ी से इस एल लेंथ से पास होकर चला जाएगा, पता चला कि वो 1 या 2 से ही इंटरेक्ट हो पाया। तो ये बात आप याद रखना कि अल्फ़ा पार्टिकल एक स्ट्रॉन्ग आयोनाइज्ड करता है किसी गैस में से, अगर वो पास होता है तो। यहाँ पर हम अगर बीटा और गामा से कंपैरिजन करके लिखें तो अल्फ़ा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो 100 टाइम्स बीटा से ज़्यादा होता है। यानी कि बीटा में 100 टाइम्स आयोनाइजेशन ऑफ ये कहाँ गया? आयोनाइजेशन ऑफ बीटा पार्टिकल से 100 टाइम्स ज़्यादा होता है। और गामा से कितना ज़्यादा होता है? अल्फ़ा पार्टिकल का आयोनाइजेशन बीटा से तो 100 टाइम्स ज़्यादा होता है, गामा से कितना होता है? तो गामा से कितना होता है? 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है आयोनाइजेशन ऑफ गामा पार्टिकल से थोड़ा ज़्यादा होता है। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अल्फ़ा पार्टिकल रैपिडली डिसिपेट्स इट्स एनर्जी। बहुत मतलब तेज़ी से अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं ये, एज इट्स मूव, जब ये चलते हैं तो। मूव्स थ्रू अ मीडियम,
मतलब ये बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं, तो इसका मतलब आप आगे कंक्लूजन निकाल सकते हो कि बहुत ज़्यादा दूर तक ये ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे, या ये बहुत ही जल्दी रोक लिए जाते हैं, इनका पेंट्रेशन पावर बहुत कम होता होगा। तो मीडियम एंड देयरफॉर इट्स पेंट्रेटिंग पावर, हमने जो आपको समझाया वही लिख भी रहा हूँ, पेंट्रेटिंग पावर इज क्वाइट स्मॉल। अब भाई अगर अल्फ़ा पार्टिकल जा रहा है और अल्फ़ा पार्टिकल बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, डिसिपेट्स कर देता है, बर्बाद कर देता है या लॉस कर देता है, तो फिर इसका पेंट्रेशन पावर या कहीं पर जो जाने की प्रोबेबिलिटी है, जाने की जो टेंडेंसी है, इसकी कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगा, पेंट्रेशन पावर कम हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो अगर मैं पेंट्रेशन पावर की बात करूँ तो ये हवा में, एयर में क्या करता है कि 3 to 8 सेंटीमीटर ही ट्रैवल कर पाता है, 3 to 8 सेंटीमीटर ही ट्रैवल कर पाता है एयर के अंदर। और ये बहुत आसानी से, ये हम ऐसे कहते हैं, इट कैन इजीली स्टॉप्ड बाई अ थिन कार्डबोर्ड। बहुत आसानी से हम इसको क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। किससे स्टॉप कर लेते हैं? कार्डबोर्ड से या कार्ड सीट से, या ऐसा आप लिख सकते हो कि कार्ड सीट से हम इसको रोक लेते हैं, या थिक पेपर भी आप मेंशन कर सकते हो, थिक पेपर भी आप मेंशन कर सकते हो कि थिक पेपर से हम इसको रोक लेते हैं। ठीक है, तो पेंट्रेशन पावर, फिर इसका मतलब अगर इसकी आयोनाइजेशन पावर ज़्यादा है और बहुत जल्दी अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर देता है, तो इसका पेंट्रेशन पावर बहुत कम होगा। तो इसका मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है अल्फ़ा पार्टिकल का पेंट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल, ये क्या होगा फिर? तो ये क्या होता है, 1/100 टाइम्स बीटा से कम होता है। और यही सेम 1/10,000 टाइम किससे कम होता है? गामा से कम होता है। पेंट्रेशन पावर इतना कम होता है, मतलब गामा के पेंट्रेशन पावर को 10,000 से डिवाइड करो तो जो मिलेगा वो पेंट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मिलेगा, और बीटा के पेंट्रेशन पावर को 100 से डिवाइड करो तो जो मिलेगा वो पेंट्रेशन पावर ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल मिलेगा। ये हमारी 5th प्रॉपर्टी थी। 6th प्रॉपर्टी में क्या हम देखेंगे कि अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। अल्फ़ा पार्टिकल कैसा है? अल्फ़ा पार्टिकल आर पॉजिटिवली चार्ज। और हमने 1903 में रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था, उस एक्सपेरिमेंट में दिखाया भी था कि पॉजिटिवली चार्ज कैसा हो, किस तरीके से होता है। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो हम इस अल्फ़ा पार्टिकल को पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब पास कराएंगे तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो डेविएशन होगा वो नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। किधर होगा? नेगेटिव प्लेट की ओर होगा। और नेगेटिव प्लेट पर वही पार्टिकल अट्रैक्ट होते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जो कौन से चार्ज होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और आपने ये भी देखा था कि जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराए थे तो ये लेफ्ट हैंड साइड पर मुड़ गया था। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड था और अल्फ़ा पार्टिकल को ऐसे पास कराए तो ये इधर मुड़ गया था, और बीटा पार्टिकल इधर मुड़ गया था राइट हैंड साइड पर, और गामा पार्टिकल सीधे चला गया था। इस तरीके से बीटा पार्टिकल इधर मुड़ गया था, ये ऐसे, और गामा पार्टिकल सीध में ऐसे चला गया था। तो इससे भी हमको पता चल गया कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दे आर अट्रैक्ट बाय द नेगेटिव प्लेट, और जो बीटा पार्टिकल है वो नेगेटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ दे आर अट्रैक्ट बाय द पॉजिटिव प्लेट। तो अल्फ़ा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट से अट्रैक्टेड है, बीटा पार्टिकल पॉजिटिव से अट्रैक्टेड है। तो आप नेचर बता सकते हैं कि अल्फ़ा नेगेटिव है और बीटा पॉजिटिव है, यहाँ पर नेचर आप बता सकते हैं। 7th प्रॉपर्टी हम क्या देखेंगे? 7 नंबर प्रॉपर्टी अल्फ़ा पार्टिकल की, कि अल्फ़ा पार्टिकल फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर देती है। अल्फ़ा पार्टिकल, जब हमने आपको रेडियो एक्टिविटी बताया था तो उसमें हमने एक्सपेरिमेंट बताया था कि किस तरीके से ये हुआ था। अल्फ़ा पार्टिकल बैकुरल का एक्सपेरिमेंट हमने बताया था। अल्फ़ा पार्टिकल इफेक्टेड या इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट।
हमने आपको बताया था कि यूरेनियम का सॉल्ट को ब्लैक पेपर में रैप्ड करके एक फोटोग्राफिक प्लेट के पास रख दिया गया, तो फोटोग्राफिक प्लेट से पास होने वाली जो रेडिएशन थी वो केवल पास ही नहीं हो रही थी बल्कि फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट कर रही थी और फोटोग्राफिक प्लेट पर चमक उत्पन्न कर रही थी। तो फोटोग्राफिक प्लेट पर अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, चमक उत्पन्न करेंगे। ठीक है, 8 नंबर इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी कि अल्फा पार्टिकल चमक उत्पन्न कर रही है तो इसका मतलब फ्लोरोसेंट है। क्या है वो, फ्लोरोसेंट है। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या करता है, काजेज क्या करेगा ये, फ्लोरोसेंस ऑन स्ट्राइकिंग। क्या करेगा, जब फोटोग्राफिक प्लेट से स्ट्राइक करेगा तो वो करेगा ये। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी आप याद रखना कि अल्फा पार्टिकल चमक उत्पन्न करती है फोटोग्राफिक प्लेट के पास से होकर गुजरती है। तो 9 नंबर प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि अल्फा पार्टिकल के पास लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम होता है। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि अल्फा पार्टिकल हैव लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। क्यों होता है ये लार्ज काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्यों होता है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसका मास जो होता है वो 6.68 इंटू 10⁻⁻⁻27 और वेलोसिटी इसके पास जो चार्ज होता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है। मास काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप ऐसा बोल सकते हो मास ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। और मोमेंटम P = mv होता है, तो फिर से मोमेंटम भी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, तो मास ज़्यादा है तो मोमेंटम ज़्यादा हो सकता है। और याद रखना कि जब कभी भी बम बनाते हैं तो बम्बार्डमेंट करवाने के लिए किसी एटम पर, तो बम्बार्डमेंट करवाने के लिए एटम के न्यूक्लियस पर तो हम अल्फा पार्टिकल ही यूज करते हैं क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम बहुत हाई है। सो दैट्स वाई वी कैन यूज द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो कभी भी न्यूक्लियस का साइज या एटम का न्यूक्लियस का साइज एस्टिमेट करना हो या बम्बार्डमेंट करवाना हो तो अल्फा पार्टिकल का हम यूज इसीलिए करते हैं बिकॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ आर हैवी या ज़्यादा होते हैं। 10th नंबर जो प्रॉपर्टी होगी कि अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय कर देता है लिविंग सेल को, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल डिस्ट्रॉय द लिविंग सेल एंड आल्सो काज बायोलॉजिकल डैमेज। तो बायोलॉजिकल डैमेज भी कर देता है ये। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी अल्फा पार्टिकल की क्या होगी, तो अल्फा पार्टिकल गेट स्कैटर्ड। क्या हो जाता है ये, स्कैटर्ड वाइल पासिंग थ्रू द थिन माइका और गोल्ड फॉइल। देखो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है एग्जैक्टली, तो ये रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। रदरफोर्ड ने यही किया था। क्या किया था कि गोल्ड की पतली सी प्लेट ली थी और इतनी पतली प्लेट ली थी कि लगभग उसके मतलब एक एटम ही उसके इस लेयर पर थे। तो जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ऐसे पास कराया तो अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एटम से ऐसे टकराए, वो तो जिस रास्ते पर गए उसी रास्ते पर ऐसे आ गए। जो एटम के न्यूक्लियस के थोड़ा सा दूर थे, न्यूक्लियस यहाँ पर है, जो न्यूक्लियस पर आए वो तो अपने पाथ पर वापस चले गए, तो वो ऐसे डेविएट हुए। जो न्यूक्लियस से और दूर हुए वो ऐसे गए, और जो न्यूक्लियस के एटम के बाहर से वो तो सीध में ऐसे चले गए। तो यहाँ से कंक्लूजन जो निकल कर आया वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड हो जाता है जब इसे किसी थिन माइका या गोल्ड के फॉइल से पास कराया जाता है। और ये एग्जैक्टली रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। किसका एक्सपेरिमेंट है ये, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ हो गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट तौर पर हमने आपको 11 प्रॉपर्टी बताई जो कि इसके हैं, अल्फा पार्टिकल्स के हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे
और उसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।